दोस्तों, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का पर्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नवरात्रि पर्व में अगर आप अपने स्नान के जल में मिला लेंगे तो इससे फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माता रानी की कृपा से हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लग जाएगी और बरसों पुरानी गरीबी भी पल भर में दूर हो जाएगी। माँ की कृपा से जीवन भर कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अधूरी जानकारी भी घातक होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, दिन भर के सबसे जरूरी कामों में है एक है नहाना। पूजा पाठ से पहले स्नान करना अनिवार्य माना गया है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जिन्हें स्नान के जल में डालकर स्नान करने से कुंडली के दोष और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, साथ ही बुरे समय से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, आपको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके वैवाहिक जीवन में अनबन बनी रहती है, सुखमय जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, तो आप स्नान के जल में पिसी हुई हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। गुरु ग्रह विवाह के कारक ग्रह हैं। गुरु ग्रह के दोष दूर होने से जल्द विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। हल्दी के पानी से स्नान करने से त्वचा रोग भी दूर होते हैं और त्वचा में निखार आता है। अगर आपका मन उदास रहता है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आपको नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो गई है, तो आपको आज के दिन स्नान के जल में कपूर की 2-3 टिक्कियां डालकर उससे स्नान करना चाहिए, या फिर आप कपूर का तेल भी डाल सकते हैं। कपूर का तेल या फिर कपूर डालकर फिर स्नान करने से त्वचा रोग तो दूर होता ही है, साथ ही शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कपूर की महक से आसपास की नकारात्मकता भी नष्ट हो जाती है, इसलिए कपूर मिलाकर जब स्नान किया जाता है तो शरीर के ऊपर जो भी नकारात्मकता होगी वह दूर हो जाएगी। स्नान के बाद ही आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा, आपको शरीर और मन हल्का महसूस होगा। कपूर पानी में डालकर स्नान करने से बुरा वक्त भी जल्द ही दूर हो जाता है। अगर आप कपूर ना डाल सके तो कपूर के स्थान पर आप नमक डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नमक को भी बहुत फायदेमंद माना गया है। ज्योतिष में, तंत्र शास्त्र में और शास्त्रों में नमक को विशिष्ट स्थान दिया गया है। नमक को नकारात्मकता को नष्ट करने वाला बताया गया है। कहते हैं नमक नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए नहाने के पानी में अगर 1 चुटकी नमक डालकर फिर उससे नहाया जाए तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही अगर आपको किसी की बुरी नजर लगी होगी तो नमक के पानी से स्नान करने के साथ ही आपके ऊपर से बुरी नजर भी हट जाएगी। बुरी नजर की वजह से ही कार्यों में भी रुकावटें आ जाती हैं और लोगों की ऐसी रोक टोक लगती है जिससे कार्य में भी दिक्कत आती है, धन में दिक्कत आती है और जीवन के हर क्षेत्र में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। नमक के पानी से स्नान करने से यह सभी दिक्कत दूर हो जाती है। नमक के पानी से स्नान करने से नजर दोष तुरंत ही हट जाता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी यह नष्ट कर देता है। शास्त्रों में गंगा जल को बहुत ही पवित्र बताया गया है। कहते हैं अगर गंगा में स्नान कर लिया जाए तो पापों का नाश हो जाता है, लेकिन आप अपने घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्नान के जल में आप गंगा जल डालें और फिर माँ गंगा का आवाहन करें। फिर
हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए आप इस गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होता है, साथ ही पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, कई बार पापों के प्रभाव की वजह से भी मनुष्य को कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती और हर कार्य में अड़चन आने लग जाती है, लेकिन गंगा स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और सभी काम सुगमता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को पीरियड है वह गंगा जल डालकर स्नान ना करें, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल पूजनीय होता है और पीरियड के दौरान महिलाओं को इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। दोस्तों, अगर आप धन की वजह से बहुत परेशान हैं, घर में पैसा आता है लेकिन हाथ में टिकता ही नहीं है, घर में गरीबी छाई रहती है, जितनी भी कमाई होती है वह जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप स्नान के जल में तुलसी की जड़ की मिट्टी डालकर स्नान करें। इसके लिए आप तुलसी जी की जड़ के पास से मिट्टी ला सकते हैं और उसे जल में मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें स्नान से पहले तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही आप स्नान कर तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी घर ले आएं और फिर अगले दिन स्नान करते समय इसे जल में मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप स्नान करें। कहते हैं तुलसी जी की मिट्टी में दरिद्रता का नाश करने की शक्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी की मिट्टी से स्नान करते हैं उनकी जन्म पुरानी दरिद्रता भी दूर हो जाती है, घर से गरीबी हमेशा के लिए भाग जाती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में और तंत्र शास्त्र में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। काले तिल भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। यह भगवान विष्णु के साथ ही पितरों और नवग्रहों को भी अति प्रिय है। आज के दिन स्नान के जल में थोड़े से काले तिल डालें और फिर इस जल से स्नान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही नवग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। नवग्रहों का आशीर्वाद मिलता है, सभी ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होती है, ग्रह मजबूत होते हैं। काले तिल से स्नान करने के बाद अगर पितरों के नाम से दान कर दिया जाए तो इससे पितृ दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल से स्नान करने से जीवन में आ रही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई में अपना मन लगाना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, या आप समाज में मान सम्मान और उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्नान के जल में लाल चंदन मिलाकर उससे स्नान करें। लाल चंदन का पाउडर मार्केट में मिल जाता है। इस पाउडर को आपको स्नान के जल में डालकर स्नान करना है और स्नान करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। इस स्नान से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पूर्व अगर स्नान के जल में लाल चंदन डालकर उससे स्नान किया जाए और इसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो ऐसा करने से भगवान सूर्य अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती है, जिससे पढ़ाई में मन लगता है, जल्द ही सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद मिलता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय भी अर्घ्य के लोटे में, यानी कि जो लोटे का जल है, उसमें भी आपको लाल चंदन डाल देना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से भी स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताई गई इन चीजों को अगर स्नान के जल में डाल दिया जाए तो इससे बुरा वक्त जल्द ही टल जाता है, दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में खुशियां आने लगती हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।